हेलो दोस्तों, आज हम इस हमारी नई सीरीज का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ड्रेनेज। ये 9वीं क्लास की ज्योग्राफी बुक का तीसरा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में और कितनी प्रकार की नदियां भारत में चलती हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए, पहला क्या लिखा हुआ, द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कि जो ड्रेनेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है, वहां की जितनी भी नदियां हैं उसको ही वहां का ड्रेनेज कहा जाता है। द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। के एक सिंगल रिवर सिस्टम के यानी कि एक मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनके द्वारा जितने एरिया को वाटर प्रोवाइड किया जाता है उसको ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। जैसे ये आप फोटो में देख पा रहे होगे कि एक रिवर सिस्टम है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसके सोर्स है, ये सारा कुछ एक ही रिवर सिस्टम का है, पार्ट है। और जितने एरिया को ये वाटर प्रोवाइड करवा रहा है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। Any elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basins. Such an अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड। देखिए, कोई भी दो रिवर सिस्टम के बीच का जो ऊंचा एरिया होता है, कोई वो माउंटेन भी हो सकती है या वैसे भी ऊंचा एरिया हो सकता है, जो दो रिवर सिस्टम को एक दूसरे से अलग करती है तो उसको वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, ये एक रिवर सिस्टम है और ये दूसरा रिवर सिस्टम, और बीच में जहाँ पे ये वाटर डिवाइड लिखा हुआ है ये ऊंचा एरिया है जो दोनों ही रिवर सिस्टम को एक दूसरे से अलग करता है। The Indian rivers are divided into two major groups. जो इंडियन रिवर सिस्टम है इनको दो रिवर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिमालयन रिवर्स है और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स है। तो सबसे पहले हिमालयन रिवर्स की जो क्वालिटीज है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ेंगे हम। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल है, वो सदानीरा है और उसमें सारा साल जो पानी है वो अवेलेबल रहता है, वाटर अवेलेबल रहता है। These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. अब ये जो हिमालयन रिवर्स है इनमें सारा साल पानी कहाँ से आता है? सबसे पहला तो सोर्स है माउंटेन्स के ऊपर जो रेनफॉल होती है उसका वाटर इनमें आता है, और दूसरा जो माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल होता है या बर्फ जमी होती है, जब वो पिघलती है तो उसका पानी भी इन्हीं नदियों में आता है। The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain range. दो रिवर ऐसी हैं जो हिमालय के ऊपर वाली साइड से ओरिजिनेट होती हैं, चाइना तिब्बत वाली साइड से ओरिजिनेट होती हैं। उनमें एक है इंडस यानी कि सिंधु और दूसरी है ब्रह्मपुत्रा। The Himalayan rivers have long course from their source to the sea. जो हिमालयन रिवर सिस्टम है इसमें हिमालयन जो रिवर्स है ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ये काफी लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है इन द कंपैरिजन ऑफ देयर सदर्न काउंटर पार्ट। यानी कि अगर हम साउथ वाली रिवर्स को हिमालयन रिवर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हिमालयन रिवर्स है वो बहुत ज्यादा लंबी होती हैं साउथ वाली रिवर्स के कंपैरिजन में। They perform intensive erosional activities in their upper course and carry huge load of silts and sand in the middle and the lower course. These rivers form meanders, oxbow lakes and many other depositional features in their फ्लड प्लेस। क्योंकि ये माउंटेन से आती हैं तो वहां पे इनकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से इनमें बहुत सारा जो सिल्ट है, सैंड है, कंकड़ पत्थर है वो इनके साथ बैक कर आ जाते हैं, और वहां से बैक कर आने के बाद ये जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं ये इनका जो मिडल वाला जो प्लेन एरिया वाला है या लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें आकर ये जमा हो जाते हैं, वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सबो लेक, मियंडर, इस जैसे जो डिपोजिशनल वर्क है वो वहां पे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये मियंडर क्या होते हैं, जब
नदी चलती है तो उसमें जो घुमाव बनते हैं, उसमें जो राउंडेड, जो आप कह सकते हो जिगजैग पैटर्न बनता है, उसी को मिएंडर्स कहा जाता है। और ऑक्सबो लेक है, उन्हीं मिएंडर्स की वजह से एक सी शेप लेक की फॉर्मेशन होती है, जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और इन रिवर्स का जो डेल्टा होता है वो बहुत डेवलप होता है और बहुत ही आप कह सकते हो कि बड़ा बनता है इनका जो डेल्टा है वो। A large number of peninsular rivers are seasonal। अब ये ऊपर वाली जो क्वालिटीज थी ये हमने हिमालयन रिवर्स की देख ली, और अब जो क्वालिटीज है ये हम पेनिसुलर रिवर की क्वालिटीज देखेंगे। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिसुलर रिवर्स। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल as their flow is dependent on rainfall। देखिए, जो पेनिसुलर एरिया की जो रिवर्स है वो ज्यादातर क्या होती है, वो सीजनल होती है, एक पर्टिकुलर सीजन में चलती हैं, और उसके बाद उनमें जल है या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल सूख जाता है, क्योंकि उनको जो अपना जल है वो रेनफॉल से मिलता है, वर्षा से मिलता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जब ड्राई सीजन होता है, जब रेनफॉल नहीं होता, तो उस टाइम बहुत सारी ऐसी नदियां होती है जो सूख जाती हैं साउथ इंडिया की, और बहुत सारी ऐसी बड़ी नदियां हैं जिनमें पानी का जो स्तर है वो बहुत कम हो जाता है। The peninsular rivers have shorter and shallower course। जो peninsular rivers है उनका जो लेंथ है वो भी छोटी होती है, और उनकी जो गहराई है वो भी कम होती है। शैलो मतलब उथला हुआ होता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं होता। एज कंपेयर टू द हिमालयन देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। और हिमालयन जो रिवर्स है वो लंबी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, लेकिन जो साउथ वाली पेनिसुलर रिवर्स है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है और इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती। सम ऑफ them originate in the central highlands and flow towards the west, द नर्मदा एंड द तापी। देखिए, कुछ एक रिवर्स ऐसी हैं जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और वेस्ट की साइड यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ जाती हैं। ऐसी सिर्फ दो ही बड़ी नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरी तापी। ये दो ही बड़ी नदियां हैं जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होकर जो वेस्ट वाली साइड है, गुजरात महाराष्ट्र की साइड जाती हैं। बाकी जो नदियां हैं वो वेस्ट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट की तरफ जाती हैं। मोस्ट ऑफ रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर जो साउथ इंडिया की रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। A river along with its tributary may be called a river system। जो एक मेन रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, कंबाइंडली इनको एक नाम दिया जाता है और वो नाम क्या है, रिवर सिस्टम। इसके बाद हम वन बाय वन जो रिवर्स हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिमालयन रिवर्स है। तो हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले जो रिवर है दैट इज इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु जो नदी तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें क्या क्या आती हैं। जो इंडस रिवर सिस्टम है, देखिए ये इंडस रिवर है, इसके बाद जो झेलम है, फिर चेनाब, फिर रावी, सतलुज, ब्यास, ये पांच तो पंजाब वाली रिवर्स और एक इंडस। और उससे ऊपर जो जम्मू एंड कश्मीर में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे श्योक है, जैसे जस्कर है, वो जो रिवर्स है वो भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो इंडस रिवर सिस्टम देखिए क्या है। द इंडस रिवर राइजेज इन द तिब्बत, यहां से शुरू होती है तिब्बत से, नियर मानसरोवर लेक, यहाँ पे मानसरोवर लेक है उसके नियर अबाउट से ये शुरू होती है। फ्लोइंग वेस्ट, यहाँ से वेस्ट की तरफ जाकर इट एंटर्स इंडिया इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब लद्दाख डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अब वो यूनियन टेरिटरी है, और जम्मू एंड कश्मीर है वो भी यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे लद्दाख से ये एंटर करती है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाती है जम्मू एंड कश्मीर, फिर जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे होकर फिर ये पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज
The Jaskar, the Nubra, Shayok and the Hunza join it in Kashmir region. ये जो ऊपर वाला कश्मीर वाला रीजन है, इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? देखिए कौन कौन सी हैं, जैसे जस्कर है, नुब्रा है, शयोक, हुंजा, ये चार इसकी ऐसी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कश्मीर से ओरिजिनेट होकर इसको मिलती हैं। The Indus flow through Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains at Attock. यहाँ पे गिलगित और यहाँ पे बल्टिस्तान, इन दोनों शहरों से होकर ये जो एरिया है इसका नाम क्या है? अटक। यहाँ अटोक बोल देते हैं इंग्लिश में, वैसे अटक बोल देते हैं। तो यहां से ये माउंटेन से निकलकर और प्लेन एरिया में एंटर करती है। द सतलुज, Byas, Ravi, Chenab and Jhelum join together to enter the Indus near मिठनकोट इन पाकिस्तान। देखिए जो पंजाब वाली 5 रिवर्स है, इसमें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 रिवर्स हैं, ये एक साथ मिलती हैं और एक साथ सतलुज बनकर फिर ये कहां पे जाके इसको ज्वाइन करती हैं इंडस को। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिठनकोट, वहां पे जाके इसको ज्वाइन करती हैं। ये देखिए ये सारी पांचों की पांचों रिवर्स हैं, वो सतलुज में आकर मिल गई और सतलुज यहाँ पे आके इंडस के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये जगह है, इसका नाम मिठनकोट है। The Indus flow southward, eventually reaching the Arabian Sea ईस्ट ऑफ कराची। वहां से ये इंडस साउथ की तरफ जाती है और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और मिलती कहां पे है? जो कराची पाकिस्तान का एक शहर है, एक बंदरगाह है, उसके ईस्ट में जाकर, उसके ईस्ट वाली साइड में जाकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर, और इसकी वजह से ये वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आप कह सकते हो रिवर है। A little over the third of Indus Basin is located in India in the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest is Pakistan। देखिए जो पंजाब वाला एरिया है, यहाँ आप कह सकते हो इंडस रिवर का जो बेसिन है वो टोटल जितना है उसका सिर्फ 30% या थर्ड पार्ट ही इंडिया में है, बाकी सारा का सारा पाकिस्तान में है। और इंडिया में भी कौन कौन सी स्टेट में है? ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, पंजाब में ये है। बाकी जितना भी रह जाता है जो 70 to 75% है वो पाकिस्तान में है। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस रिवर ट्रीटी, देखिए ये एक ट्रीटी है जो इंटरनेशनल लेवल पे होती है। जो एक इंटरनेशनल रिवर है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्लो करती है, तो उसके वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी होती है हर एक कंट्री में। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये ट्रीटी है जिसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी है। ये 1960 में हुई थी। इसके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो सिर्फ 20% जो इंडस रिवर का वाटर है उसका यूज कर सकता है, बाकी सारा का सारा वाटर उसको पाकिस्तान को देना पड़ता है। उसके बाद सेकंड जो रिवर है नॉर्थ इंडिया की, दैट इज द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो हमने एक कर लिया है इंडस रिवर सिस्टम, इसके बाद सेकंड है गंगा रिवर सिस्टम। द हेड वाटर of Ganga called Bhagirathi is fed by Gangotri Glacier and joined by Alkananda at Devrayag। देखिए जो गंगा की मेन स्टार्टिंग ब्रांच है उसका नाम क्या है? भागीरथी। जहां से शुरू होती है वहां पे इसका नाम भागीरथी है। उसके बाद इसको एक और जो रिवर है जिसका नाम अलकनंदा है वो इसको आके मिलती है देवप्रयाग जगह पे। और उसके बाद जो दोनों के मिलने से जो नई रिवर बनती है, नई नदी बनती है, उसका नाम गंगा है। तो जो भागीरथी रिवर है कहां से शुरू होती है? ये गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है। और देवप्रयाग है कहां पे? उत्तराखंड में। एट हरिद्वार गंगा emerges फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन्स। हरिद्वार ऐसी जगह है जहां पे गंगा माउंटेन से निकलकर प्लेन एरियाज में एंटर करती है। गंगा is joined by many tributaries from Himalaya such as Yamuna, Gagra,
द गंडक एंड द कोसी। गंगा गंगा है, इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हिमालय से आकर इसको मिलती हैं, जैसे यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सारी की सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है जो हिमालय से बनती है, निकलती हैं और इसको आके मिलती है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर टू इन द हिमालयस। जो यमुना रिवर है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय से। इट flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad। तो इसके बाद क्या होता है कि ये गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, उसके बाद जो भागीरथी और अलकनंदा है वो मिलकर गंगा बनाती है। उसके बाद गंगा और यमुना पैरेलल चलती हैं और उसके बाद जो यमुना है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच की बाउंड्री बनाते हुए दिल्ली के नीचे से आकर और फिर ये उत्तर प्रदेश में जाकर गंगा को ज्वाइन कर लेती है इलाहाबाद जगह के ऊपर। और इलाहाबाद का जो नया नाम है वो क्या है? प्रयागराज। घाघरा, गंडक एंड कोसी राइजेस इन नेपाल हिमालय। ठीक है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था नेपाल हिमालय, तो ये जो रिवर है घाघरा, गंडक एंड कोसी की नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और ये गंगा को आके ज्वाइन करती हैं। दे आर द रिवर्स विच फ्लड्स पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स एवरी ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट enriching the soil for the extensive agricultural lands। ये जो रिवर्स हैं ये नॉर्थ इंडिया के बहुत बड़े एरिया को, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े एरिया को हर बार फ्लड कर देती हैं। वहां पे हर बार फ्लड आते हैं इन नदियों के कारण और जिसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, लोगों की जान भी जाती है, लोगों का जो सामान है, फसलें हैं, पशु हैं वो भी मारे जाते हैं और ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी है कि इसकी वजह से हर बार एक नई मिट्टी की परत बन जाती है, एक नई अलुवियल सॉइल की परत बन जाती है, जिसके बाद बहुत जो एक आप कह सकते हो कि फर्टाइल एक उपजाऊ क्षेत्र है उसकी फॉर्मेशन होती है। The main tributaries which come from the peninsular upland आर चंपल, बेटवा एंड सोन। ऐसी भी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो सेंट्रल इंडिया या पेनिसुलर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती हैं और ऊपर जाकर गंगा को ज्वाइन करती हैं। ये कौन कौन सी है? इनमें एक आ जाती है चंपल, फिर बेटवा और फिर सोन। ये तीन ऐसी ट्रिब्यूटरीज है जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्थ में जाकर गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं। These rises from semi-arid areas have shorter course and do not carry much water in them। ये जो सेंट्रल इंडिया से ओरिजिनेट होने वाली रिवर्स हैं ये ड्राई रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, सूखे क्षेत्र से ओरिजिनेट होती हैं, जिसकी वजह से इनमें पानी कम होता है और इनका जो कोर्स है, इनका जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। एंड लास्ट विद the water from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastward till Frakka in the West Bengal। देखिए अब क्या है कि गंगा को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से भी पानी मिल गया, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से भी पानी मिल गया, जिसकी वजह से जो गंगा है इसका साइज बहुत बड़ा हो गया और फिर ये इतना पानी लेकर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। और कब तक फ्लो करती है? जब तक वेस्ट बंगाल की एक जगह है फरक्का, इस फरक्का नाम की जगह तक ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती रहती है और वहां पे जाके क्या होती है? दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। जो इसके बाद गंगा डेल्टा की फॉर्मेशन होती है उसका नॉर्दर्न पॉइंट है वो फरक्का है जो वेस्ट बंगाल में है। द रिवर बफ्रिकेट हियर। अब यहाँ पे जो रिवर है वो दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज कह लो या पार्ट्स हैं उसमें डिवाइड हो जाती हैं। एक का नाम है भागीरथी और दूसरी है हुगली। देखिए भागीरथी ऊपर भी गंगा की जो मेन स्ट्रीम थी उसका नाम था भागीरथी और नीचे भी गंगा की जो मेन स्ट्रीम होगी उसका नाम होगा भागीरथी और दूसरी है हुगली जो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटी बन जाती है। फ्लो साउथवर्ड थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। इसके बाद ये साउथ की तरफ मूव करती है और वहां पे जाके ये
जो हुगली है बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द मेन स्ट्रीम कौन सी थी? भागीरथी फ्लोज साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र। ये साउथ की तरफ जाकर बांग्लादेश में एंटर हो जाती है और वहां पे इसको एक दूसरी नदी आके मिलती है जो है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। और जैसे ही इसको ब्रह्मपुत्र आकर मिलती है और जो भागीरथी है ब्रह्मपुत्र है दोनों मिलती है तो उसके बाद जो नई नदी बनती है उसका नाम है मेघना। दिस माइटी रिवर्स विच विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। फिर ये बहुत बड़ी नदी बन जाती है जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही नदियों का पानी होता है और ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय these rivers is known as the सुंदरबन डेल्टा। इन दोनों ही नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ जो डेल्टा है उसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। द लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है। अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। हमने पहले वाटर डिवाइड किया था तो वैसे ही दो रिवर सिस्टम है, एक इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम है। इनको अलग करने वाला जो वाटर डिवाइड है उसी डिवाइड के ऊपर जो अंबाला शहर है हरियाणा का एक जिला है वो लोकेटेड है। द प्लेन्स from Ambala to the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometers, but the fall in its slope is hardly 300 मीटर। देखिए अंबाला से लेकर जो सुंदरबन है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर का है। डिस्टेंस 1800 किलोमीटर का है लेकिन जो स्लोप है जो चढ़ाई है आप कह सकते हो ढलान है वो सिर्फ 300 मीटर की है, यानी कि बहुत कम ढलान है जिसकी वजह से जो गंगा रिवर है ये बहुत सारे जो मिएंडर्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। तो इसके बाद ये था गंगा रिवर सिस्टम। इसके बाद जो नया रिवर सिस्टम है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये पढ़ते हैं। The Brahmaputra rises in the Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and Satluj। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये भी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास से उसके ईस्ट वाली साइड से ओरिजिनेट होती है जहां से इंडस और सतलुज रिवर निकलती है। ऑलमोस्ट उनके नियर से ही ये ओरिजिनेट होती है। It is slightly longer than the Indus and most of its source lies outside the India। ये इंडस रिवर से थोड़ी सी लंबी है और इसका जितना भी कोर्स है जितना भी इसकी लेंथ है वो मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिया है। इंडिया में सिर्फ थोड़ी सी है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो असम है यहाँ तक ही इंडिया में, बाकी इससे पहले ये चाइना में है और इसके बाद ये बांग्लादेश में है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। ऊपर ये हिमालय के पैरेलल चलती है चाइना में। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 मीटर इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ गॉर्ज। देखिए ये ऊपर हिमालय के साथ चलती है, ये देखिए यहां से हिमालय के पैरेलल चलती है और यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे नामचा बरवा नाम की एक जगह है, एक पहाड़ी है जिसकी जो हाइट है 7715 मीटर है। वहां से ये यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर कर जाती है अरुणाचल प्रदेश में। 57 थी सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे एक गॉर्ज की फॉर्मेशन करती है और इंडिया में एंटर हो जाती है। गॉर्ज मतलब ये एक वैली होती है, वैली वी शेप्ड होती है, जो गॉर्ज होता है ये यू शेप्ड होता है। इसकी जो दीवारें होती है साइड्स होती हैं वो बिल्कुल स्टैंडिंग होती है। हियर इज
इट इज कॉल्ड दिहांग। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसको दिहांग कहा जाता है। एंड इट इज जॉइंड बाय दिबांग, द लोहित एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम। इसको नाम इसका अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग। इसको एक रिवर ज्वाइन करती है जिसका नाम है दिबांग और लोहित, और भी छोटी मोटी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसको इसके साथ मिलती हैं। और जैसे ही ये असम में एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। देखिए इसका नाम जो चाइना है वहां पे इसका नाम है सांगपो, TSANGPO, सांगपो। ठीक है, सांगपो सांगपो और उसके बाद ये एंटर करती है इंडिया में, वहां पे इसका नाम हो जाता है दिबांग। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश से निकलकर ये असम में जाती है तो इसका नाम बदल जाता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा में जैसे ही ब्रह्मपुत्रा ये असम से निकलकर बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसको जमुना कहते हैं। और जैसे ही ये नीचे आकर भागीरथी से आकर मिलती है तो उसके बाद इसका नाम बदल जाता है, इसको मेघना कहना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो। ये देखिए सांगपो इन तिब्बत, तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सांगपो। एंड जमुना इन बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, जमुना। जितनी ब्रह्मपुत्रा है उसको जमुना कहा जाता है। जब ब्रह्मपुत्रा और भागीरथी मिल जाती हैं तो फिर उसका नाम हो जाता है मेघना। इन Tibet, the river carries a small volume of water and less fertile as it is a cold and dry area। देखिए जो ब्रह्मपुत्रा का मैक्सिमम जो पार्ट है सांगपो के नाम से वो तिब्बत वाले पार्ट में है, चाइना में है। लेकिन चाइना वाले पार्ट में इसमें बहुत कम पानी होता है और इसमें बहुत बहुत छोटी सी नदी है, बहुत कम इसमें जो सिल्ट वगैरह है वो होता है। तो उसका मेजर रीजन क्या है कि जो तिब्बत वाला एरिया है, एक तो बहुत ठंड है वहां पे, सारा साल बर्फ जमी रहती है, और दूसरा वहां पे ड्राई रीजन है, वहां पे बारिश नहीं होती। ठीक है, और बारिश ना होने की वजह से वहां पे इसकी ट्रिब्यूटरीज भी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही कम सिल्ट और वाटर है वो होता है। In India, it passes through a region of high rainfall. Here, river carries a large volume of water and considerable amount of silt. इंडिया में जिस एरिया से ये क्रॉस आउट करती है वहां पे इसमें बहुत हैवी रेनफॉल होता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, तो वहां पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। उसी हैवी रेनफॉल की वजह से इसमें पानी का जो स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके इसको मिलती हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ता है तो उसकी वजह से इसमें जो सिल्ट है, इसमें जो कंकड़ पत्थर है, रेत है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। Every year during the rainy season, the river overflow its banks, causing widespread devastation ड्यू टू द फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। हर साल इसमें बहुत सारे जो फ्लड्स हैं वो आते हैं और उन्हीं फ्लड्स की वजह से जो असम है इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इस जो ब्रह्मपुत्र है इस नदी की वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद हम कल ये जो पेनिसुलर रिवर्स हैं, साउथ इंडिया की रिवर्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैक्सिमम लोगों को कम टाइम में शॉर्ट नोट्स के थ्रू ये चैप्टर पहुंच सके और एग्जाम के टाइम रिवीजन में उनको हेल्प मिले। और साथ के साथ जाते जाते चैनल है वो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।